तो फ्रेंड्स, सीएसएस के लास्ट क्लास के जरिए हमने सीखा कि किस तरीके से हम फॉन्ट फेस प्रॉपर्टी का यूज करके हम अपने वेब पेज के लिए फॉन्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के जरिए हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम गूगल फॉन्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर क्यों हमें गूगल फॉन्ट्स को इंपोर्ट करना चाहिए अपने वेब पेज पर। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें अपने वेब पेज या वेबसाइट को लाइव करना होता है तो उस वेब पेज या वेबसाइट का जो भी रिसोर्सेज यानी कि इमेजेस, वीडियो, फाइल वगैरह जो है वो हमें किसी ना किसी सर्वर पर स्टोर करना होता है, ठीक है। और ऐसे में यदि हमारा सर्वर पहले से वीक है या उस पर ऑलरेडी पहले से कोई लोड है और ऊपर से हमने अपने वेब पेज पर फॉन्ट फेस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने फॉन्ट को इंपोर्ट किया है, तो इस केस में क्या होगा, यदि किसी यूजर ने उस वेब पेज को ओपन करने के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट किया और हमारा सर्वर उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करे उससे पहले कोई दूसरा यूजर आकर उस वेब पेज को ओपन करने के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, तो इस केस में क्या होगा, सर्वर पर लोड आ जाएगा और जिसकी वजह से हमारा जो वेब पेज है वो ओपन होने में काफी टाइम लेगा। तो यदि हम अपने वेब पेज पर फॉन्ट फेस प्रॉपर्टी यूज ना करके डायरेक्ट हम गूगल फॉन्ट को इंपोर्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, जो फॉन्ट का जो लोड है वो डायरेक्ट गूगल सर्वर पर चला जाएगा, जिससे कि हमारा जो लोकल सर्वर है उस पर से जो फॉन्ट का जो लोड है वो हट जाएगा, जिससे हमारा जो वेब पेज है वो पहले के मुकाबले थोड़ा फास्ट लोड होगा, ठीक है। तो चलिए अब गूगल फॉन्ट को कैसे इंपोर्ट करते हैं अपने वेब पेज पर वो सीखने के लिए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा HTML वेब पेज है जिसका कोड कुछ इस तरीके से हमने किया था, ठीक है। और हमने ये फॉन्ट फेस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने फॉन्ट को इंपोर्ट किया था अपने वेब पेज पर। तो चलिए सबसे पहले ये सारा CSS कोड में यहाँ से हटा देता हूं और इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करता हूं। तो अब हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब हमें गूगल फॉन्ट्स को इंपोर्ट करना है अपने वेब पेज पर। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है गूगल फॉन्ट्स और ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें काफी सारे फॉन्ट्स यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इस फॉन्ट को इंपोर्ट करना है अपने वेब पेज पर, तो मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो इस फॉन्ट के काफी सारे स्टाइल यहाँ पे मिल गए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस स्टाइल को ऐड करना है, तो यहाँ पर देखिए प्लस का आइकॉन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये हमारा फॉन्ट यहाँ पे देखिए ऐड हो गया है। सेम इसी तरह इसी फॉन्ट के मल्टीपल स्टाइल को ऐड करना है, तो आप जैसे जैसे प्लस पर क्लिक करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर देखिए आपकी जो स्टाइल है वो ऐड होती जाएगी, ठीक है। अब आपको दूसरे फॉन्ट को ऐड करना है, तो यहाँ से आप बैक चले जाएंगे और यहाँ से हम दूसरे फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस फॉन्ट को हम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इस स्टाइल को मुझे लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये लिंक मिल गई है, इस लिंक को हमें कॉपी करना है और हमारा जो HTML कोड है उसके हेड सेक्शन के अंदर हमें पेस्ट करना है। अब हमें जिस HTML एलिमेंट पर इस फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस HTML एलिमेंट के टैग या क्लास या फिर आईडी को हमें एज ए सिलेक्टर के तौर पर हमें स्टाइल टैग के अंदर लिखना है और इसके अंदर हमें फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमें ऑलरेडी यहाँ पर कोड दिया गया है। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें इस फॉन्ट फैमिली को ऐड करना है, तो ये जो पहला वाला जो कोड है इसको हम कॉपी करेंगे और इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि हमारा ये जो H2 टैग है इस पर भी फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो, तो इसे मैं सिलेक्टर के तौर पर यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर लिखूंगा और इस बार फ्रेंड्स ये जो हमारी सेकंड वाली जो फॉन्ट फैमिली है इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। चलिए इसको सेव करते हैं और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा H2 हेडिंग और पैराग्राफ पर फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से हम गूगल फॉन्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने HTML वेब पेज पर। आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।